हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने अपनी पूजा बताई थी, डेली पूजा बताई थी कि डेली की पूजा मैं कैसे करती हूँ। दोस्तों, मैं बताऊँ कि सुबह मैं सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहती हूँ। कभी थोड़ा आधा घंटा इधर उधर हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर फ्रेश वगैरह होके सबसे पहले मैं स्नान करती हूँ। सबसे पहला काम है मेरा स्नान करके मंदिर की अपने घर की जो मंदिर है उसकी सफाई करके पूजा पाठ करके फिर मैं किचन में काम करती हूँ। फिर मैं चाय पानी या जो भी हमको लेना होता है वो मैं करती हूँ। बाकी और घर की सफाई हमारी मीट करती है। का कमेंट आया कि उन्होंने कहा कि भाई आप पूजा तो कर लेती हैं, तो क्या आपका पूरा घर गंदा पड़ा रहता है? ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि जब पूजा हो तो घर पूरा साफ़ सुथरा होना चाहिए, तभी आनंद आता है और पूजा सार्थक भी तभी होती है। परंतु ऐसा नहीं है। कुछ बदलाव जीवन में अगर ना किया जाए तो गलत नहीं हो पाता, बुरा नहीं होता वो बदलाव करना। कहने का मतलब कि अगर कुछ बदलाव जीवन में अगर किया जा सकता है तो वो बुरे नहीं होते। जैसे कि मेरी उम्र जो हो रही है वो लगभग 50 के आसपास आने जा रही है। ठीक है, 45 मैंने क्रॉस कर लिया है और शरीर में उतनी क्षमता और उतना सामर्थ्य नहीं रह जाता। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो अपनी शक्ति भी घटती जाती है। मौसम इस तरह का चल रहा है, सर्दी का मौसम है। अगर मैं बहुत जल्दी सुबह उठ के नहा के पूजा करती हूँ तो हो सकता है कि तबीयत कुछ बिगड़ जाए। तो समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हैं और बड़े ना भी थे ना, जब अपने हिसाब से हुए तो मैंने इतना तो सिखा रखा था कि तब आप उठो तो अपना बिस्तर, अपना कमरा, अपना अलमारी इतना सहेज के रखो कि सुबह मुझे बिखरा हुआ सामान ना दिखे। तो वो आदत ऐसी ही पड़ी रही। अब तो बच्चे, शादी हो गई, बच्चे बाहर चले गए, हस्बैंड है, हस्बैंड को भी ये आदत है कि भाई पूरा जैसे उठते हैं ब्लैंकेट वगैरह या अपना बेडशीट वगैरह ठीक ठाक करके ही उठते हैं। मैं पहले उठ जाती हूँ, स्नान वगैरह करती हूँ। मैं एक नियम तो पाल के रखी हूँ और ये नियम जब तक हो सकता है मैं करूँगी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके अपनी दैनिक जो दिनचर्या है उसके बाद ही आरंभ करूँ। ठीक है ना? जो विधि विधान से पूजा होती है, जो होनी चाहिए, जो बड़ी पूजा जिसको कहते हैं, भगवान का नहलाना धुलाना, श्रृंगार, यह सब तो मैं करती हूँ। उसके बाद जब जब लोग उठते हैं एक एक करके अपने अपने श्लोक, जितने उनको श्लोक याद हैं, जो हनुमान चालीसा कोई कहता है, कोई दुर्गा चालीसा कहता है, और अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी है, तो वो थोड़ा थोड़ा जो है वो सभी लोग करते हैं घर के। लेकिन जो बड़ी कार्यक्रम, बड़ा पूजा पाठ होता है वो मैं करती हूँ। सूर्य भगवान, तुलसी जी को जल चढ़ा देना, ये छोटी पूजा भी होती है। रोज़ ही वो लोग करते हैं, वो लोग भी करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो अगर कभी जैसे हम सर्दी का मौसम चल रहा है, नहीं उठ पाए किसी कारणवश या कभी तबीयत नहीं ठीक हुई, तो भगवान बैठे हैं, मंदिर बंद पड़ा है, तो बच्चों को जो जाना है तो चले जाते हैं। उसके बाद मैं आराम से अपना ये काम करती हूँ। वैसे तो हमारे घर की आदत पड़ी हुई है, मैं जॉब करती थी तो मेरा रूटीन वही बना हुआ है कि सुबह उठना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, और तब तक मेरी मेड आ जाती थी। तो ठीक है, मैं मंदिर की सफाई जब कर ली तो मंदिर को उसको टच करना नहीं है, बाकी वो पूरे घर की सफाई कर लेती है, तो मुझे कोई आपत्ति उसमें नहीं लगती। और बच्चे बड़े हैं और जब छोटे भी थे तो मेरा घर बिल्कुल भी गंदा नहीं पड़ा रहता, बिखरा हुआ नहीं पड़ा रहता है कि देख के मन को दुखी हो या मन विचलित हो कि हाय पूरा घर गंदा पड़ा है, सामान अस्त व्यस्त है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। रात को सोते समय हम लोगों का नियम है, सबका, पूरे घर के मेंबर्स का, कि घर को बिल्कुल व्यवस्थित करके ही सोते हैं। ठीक है, तो अपने को ऐसा ही ढाल रखा है। और जिन चीज़ों में रात में सोने से पहले मेरा घर व्यवस्थित अगर हो गया, बिखरा नहीं है, किचन से लेके सारे रूम, सारी चीज़ अरेंज्ड होनी चाहिए, मुझे ये आदत थी, तो तभी मुझे नींद आती है। तो अगर मेरा घर बिखरा होता तो मेरी एक आदत सी हो गई है, मेरी आदत, मेरे बच्चों की आदत भी वही हो गई है, तो रूम को सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खुद आदत है, उठेंगे, अपना रूम साफ़ करेंगे, अपने बेडशीट कंबल जो भी है सब तय करेंगे, उसके बाद ही वो नहाने जाते हैं। बिल्कुल व्यवस्थित रहता है मेरा घर। तो हम लोगों की मान्यता है कि सुबह घर बासी नहीं होना चाहिए।
बासी का मतलब कि पहले दिन जो पहले दिन का रात होती है ना, रात के बाद जब सवेरा आता है तो हर चीज़ साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो हम लोग नहाते भी इसीलिए हैं कि घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। मैं मानती हूँ इस बात को, आपका कहना भी सही है कि पूरा घर गंदा है और आपने की तो, लेकिन अपने आप को ढालना कोई गलत बात नहीं है। जैसा आपका शरीर चले, जैसी आपकी दिमाग काम करे, उस हिसाब से आप करिए। भगवान ने कभी बेड़ियाँ नहीं बांधी है कि आप ऐसा काम करके ही ऐसे कर सकते हैं। घर साफ़ सुथरा रहता है, व्यवस्थित रहता है। रही बात झाड़ू पोछा की, मंदिर क्या झाड़ू पोछा, मंदिर की सफाई मैं खुद करती हूँ, स्वयं करती हूँ। मान लीजिए अगर हम मेड का इंतज़ार करें, उसके बाद मेड सफाई कर दे, उसके बाद मैं अपना मंदिर खोलूँ और पूजा पाठ करूँ, घर लंच बनाने में बच्चों को देर हो जाए, हस्बैंड को देर हो जाए, है ना, तो वो सही नहीं है। मान लो हमने लंच बना दिया, भगवान की पूजा, या हमने स्नान वगैरह नहीं कराया, तो हमारे बच्चे भी ढंग से पूजा नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही चले जाएंगे। तो मेरा मानना यही है कि पहले भगवान की सफाई, साफ़ सफाई, मंदिर की साफ़ सफाई करके, पूजा पाठ करके फिर आप किचन में जाइए। बाकी घर की सफाई आपकी मेड कर लेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समय के साथ साथ परिवर्तन किए जाने चाहिए। जब तक अपने शरीर में ताकत है, हम स्वयं कर सकते हैं। जितना सामर्थ्य है उतना करना चाहिए। बीमारियां धीरे धीरे जब उम्र होती है तो कुछ ना कुछ बीमारियां भी लग जाती हैं, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम बेड पकड़ लें और फिर कोई और करने वाला ना हो तो तकलीफ़ हो जाए। तो ज्ञान की तो कोई सीमा होती नहीं है, लेकिन तो भी अगर हमारे बच्चे भी बोलते हैं कि माँ ये सही नहीं है, तो मैं ज़रूर, अगर हो सकता है तो उसको सीख लेती हूँ, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको ये बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो आप बताइएगा कि मैं कहाँ और किस तरह से इम्प्रूव अपने आप को कर सकती हूँ। आशा है कि मेरी भावनाओं को आप समझे होंगे, और जो कमी लगती है ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं। राधे राधे।